सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। देवसैनी एकादशी यानी कि पद्मा एकादशी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भगवान सभी पर कृपा बना के रखें, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। तो आज हम देवसैनी हरिसैनी एकादशी, इसको पद्मा एकादशी भी कहा जाता है, उस कथा का श्रवण करेंगे। तो सभी लोग बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरिसैनी एकादशी कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे जनार्दन, अब आप आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम बतलाएं और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसकी व्रत कथा भी विस्तार से बतलाएं। तब जनार्दन भगवान नारायण भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, एक बार नारद ऋषि ने भी श्री ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने बतलाया कि हे नारद ऋषि, तुमने कलयुग में रहने वाले समस्त प्राणियों के लिए अति उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि यह एकादशी भी अन्य एकादशियों से श्रेष्ठ है। इसके उपवास के पुण्य प्रभाव से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। इसका नाम पद्मा एकादशी है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, उसे मन लगा करके धैर्यपूर्वक सुनना। का प्राचीन काल में सूर्यवंश में मानधाता नाम के एक राजा थे। वह एक चक्रवर्ती राजा थे। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उसके राजकोष में अपार धनराशि थी तथा प्रजा भी धन धान्य से परिपूर्ण एवं धर्म प्राण एवं शांति से रहती थी। एक बार उसके राज्य में भीषण अकाल पड़ा। नदी नाले सूख गए, जमीन बंजर बन गई। प्रजा भी अन्न के प्रभाव से अत्यंत दुखी को हो करके रहने लगी। यज्ञ आदि शुभ कार्य भी अकाल पड़ने से बंद हो गए। एक दिन प्रजाजन ने राजा से कहा, हे राजा, हे नरेश, सारे संसार की समृद्धि का आधार जल है, जो हमें वर्षा से प्राप्त होता है, और वर्षा के न होने से हमारे राज्य में अकाल पड़ा है। अकाल के परिणाम स्वरूप प्रजा मर रही है। हे नरेश, आप इसका कुछ उपाय सुझाएं ताकि प्रजा का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता ने कहा, हे प्रजाजनों, वर्षा न होने से प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा द्वारा कभी भी किए गए दुष्कर्मों का परिणाम प्रजा को ही भोगना पड़ता है, परंतु बहुत सोच विचार के बाद भी मुझे अपना कोई दुष्कर्म याद नहीं आता है। मैं हृदय से आप लोगों का दुख दूर करने के लिए अत्यंत प्रयत्नशील हूँ। कुछ विचार करके राजा मानधाता विष्णु भगवान का पूजन कर राज्य के कुछ मुख्य जनों के साथ इस समस्या के हल के लिए वन की ओर चल दिए। वन ऋषियों के आश्रम में घूमते हुए अंत में ब्रह्मा पुत्र ऋषिराज अंगिरा के आश्रम में जा पहुँचे। राजा अपने रथ से उतर करके अपने साथियों सहित आश्रम में जा पहुँचे। राजा ने अपने साथियों सहित ऋषि की चरण वंदना की और नमन किया, प्रणाम किया। तब ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दे करके कुशल क्षेम पूछे कि सब कुछ बढ़िया है। तदुपरांत वहां आने का कारण पूछा। राजा ने भी ऋषिराज को अपने राज्य में पड़े अकाल के बारे में विस्तार से बतलाया और कहा वहां 3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई है, और कहा कि शास्त्रानुसार राजा द्वारा किए गए किसी दुष्कर्म के कारण ही जनता को दुख मिलता है। मैं धर्मानुसार राज करता हूं, फिर यह अकाल कैसे पड़ा है इसका अभी तक मुझे पता नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट दूर करने के लिए आप ध्यानस्थ हो पूर्व जन्म में मेरे द्वारा किए गए दुष्कर्मों को बतलाएं और उनको दूर करने का उपाय भी सुझाएं। यह जानकर ऋषिराज अंगिरा बोले, हे नरेश, यह सर्वश्रेष्ठ सतयुग है। सतयुग में धर्म के चारों चरण मिले होते हैं, अतः वेद शास्त्र पठन पाठन का अधिकार इस युग में केवल ब्राह्मणों को होता है। परंतु आपके राज्य में एक कनिष्ठ वर्ण भी तपस्या में लीन है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप इसका वध करवा दें तो अकाल का संकट टल जाएगा और प्रजा भी खुशहाल हो जाएगी। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, मेरे राज्य में उस निरपराधी शूद्र को जो तपस्या में लीन है मारना वर्जित है, अतः आप अन्य कोई उपाय बतलाएं। तब ऋषिराज बोले, हे नरेश, यदि आप यह नहीं कर सकते तो आप अपनी प्रजा सहित
आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करें तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी, आपके राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी और अकाल की समाप्ति हो जाएगी तथा प्रजा भी सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांत करने वाला है। ऋषि के कथनानुसार राजा ने नगर में वापस आकर विधि और नियमानुसार पद्मा एकादशी का उपवास किया तो यथासमय राज्य में सुखद वर्षा हुई और अकाल भी समाप्त हो गया, प्रजाजन भी सुखपूर्वक रहने लगे। यह एकादशी देवसेनी एकादशी भी कहलाती है। इससे स्वयं विष्णु भगवान भी अति प्रसन्न होते हैं। मोक्ष गति पाने की कामना करने वालों को इस एकादशी का उपवास अवश्य रूप से करना चाहिए और चातुर्मास उपवास भी इसी एकादशी उपवास के साथ प्रारंभ होता है। चातुर्मास यानी 4 महीने भगवान निद्रा में रहते हैं और जब दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी आते हैं उस दिन भगवान जगते हैं। तो इन 4 महीनों के लिए इसको चातुर्मास भी कहा जाता है। और सारी सृष्टि की जिम्मेदारी जो भी पालन करने की जिम्मेदारी, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, भगवान नारायण इसके पालन करता है और भगवान भोलेनाथ उद्धार करता है। तो जब ये 4 महीने भगवान नारायण सो जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ ही इस 4 महीने सारी सृष्टि का पालन करते हैं। लेकिन इस बार 5 महीने करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है इस बार श्रावण मास का एक अधिक मास है, तो इसलिए 5 महीने हो जाएंगे। 5 महीने बाद भगवान जगेंगे और 5 महीने तक भगवान भोलेनाथ के हाथ में इस सृष्टि की पालन की जिम्मेदारी रहेगी। तो इस प्रकार से आपने ये कथा सुनी, कथा का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय।